Doubts beta. 14 sum from exercise 12A. Reflection chapter. The triangle ABC, where ABC. First of all, draw a triangle. A, B, C. A के coordinate 2,6. B के coordinates -3,5. And C's coordinate 4,7. Is reflected in y-axis. Y-axis के साथ reflect हो रही है बेटा ये. Y-axis के साथ reflect होके क्या बन रहा है? A dash, B dash, C dash. Triangle ABC when reflected under y-axis, then A dash -2,6. y के साथ होगा, रिफ्लेक्शन होगी तो x के साइन चेंज होंगे ना, -2,6. और B डैश क्या आएगा बेटा? 3,5. और C क्या आएगा? -4,7. अब उसके बाद ट्रायंगल A डैश, B डैश, C डैश is then reflected in the origin to triangle A dash when reflected under origin. ऐसे पूरी लाइन लिख के A double dash. Yes बच्चे, सदफ? So 2, -6. B double dash. -3, -5. And C double dash. 4, -7. अब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पहला पार्ट तो हो गया, आगे तीनों ठीक है सदफ? Yes sir. सेकंड, राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा? तो कौन सी लाइन में आती है? किसकी? एबीसी ट्रायंगल की. किसके साथ? इसके साथ. देखो 2,6, 2,-6. Reflection in x-axis. Reflected under x-axis बेटा. ठीक है सदफ? Yes sir. भाई देखो a का 2,6 है, 2,-6 आ गया, -6 ना, तो मतलब Yes sir. अंडरस्टूड. इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना. Yes sir. Okay sir. और बच्चे So page number 196. पेज नंबर 196 बेटा. हाँ जी बच्चे. सर इसमें ये इक्वली इंक्लाइन लाइंस का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था सर, क्योंकि वहाँ पे -45 है तो सर वो तो -1 होना चाहिए. तो बच्चे तो इसको मत सोच, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना. यस सर. इक्वेशन ऑफ लाइन में इंक्लिनेशन हम कौन सा लेते होते हैं? जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है ना, ये वाला लेते हैं ना. यस सर. ये वाला, मतलब ये वाला लेना था ना हमने, इस साइड वाला लेना है ना. यस सर. यस सर. इक्वली इंक्लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वली इंक्लाइन बना कर रहे हैं, मतलब ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, मतलब 45 जो भी 60 या जो भी होगा वो है. अब इन्होंने 45 लिया है ना बेटा, ये भी 45, ये भी 45. वो -45 क्यों ले रहे? -45 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो थीटा के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. यस सर. तो सर यहाँ पे सिर्फ मेजर देखेंगे हम लोग, माइनस हाँ, सिर्फ डायरेक्शन के लिए. माइनस से वो तो डायरेक्शन के लिए बेटा. ओके सर. और सर ये ऊपर वाली जो लाइंस बनी हुई हैं वो भी, उसमें भी सेम ऐसे ही? कौन सी ऊपर वाली? हाँ सेम बच्चे. ओके सर. सर और इक्वली इंक्लाइन में हमेशा 45 नहीं होगा एंगल? वो तो बच्चे एक लाइन होगी ना तो है. अगर दो लाइनें, दो अलग अलग लाइंस हैं तो वो कुछ और होगा. अगर बच्चे एक ही लाइन है, वो इक्वली इंक्लाइन कर रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ. ठीक तो है सर ये भी 45 ही होंगे ना? हाँ जी बेटा, क्योंकि ये 90 ऑटोमेटिकली इक्वल है. दोनों इक्वली का मतलब इक्वल है ना. हाँ जी. और बच्चे सर पेज नंबर सम समझा दो प्लीज. क्या बेटा? अक्षरा सर आप ये वाला सम समझा दो एक बार. कुछ नहीं, यहाँ पे तुम कंफ्यूज ना हो, इसको छोड़ दे. ये चीज आएगी नहीं एग्जाम के अंदर. एग्जाम के अंदर ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है कि एक कोई लाइन है
वो इक्वली इंक्लाइंड हो रही है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ। तो ये एंगल तो 90 होता ही, हमें पता ही है ना अक्षरा, यस और Yes. नो? तो ये दो एंगल बच गए बच्चे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेट ईच बी थीटा, तीनों का सम 180 ना, एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा। Yes, sir. तो थीटा 90 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी ना। दिस एंगल 45 एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 बच्चे, अंडरस्टूड? Yes, सर sir. सर इस तरह का क्वेश्चन आया था एक रिपोर्ट पेपर में। यहाँ पे भी है बेटा, इसमें इसमें था। बता दीजिए। कैसे बेटा? Sir, 19 question of करवा दो। हाँ करवा देता हूँ बेटा। 19 सम देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 0। तो रफली बेटा ऐसे ग्राफ बना लेंगे। -2, 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। कोई लाइन इसमें से पास कर रही है और इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, 45 45 आ जाएंगे बेटा। तो स्लोप m किसके इक्वल, tan 45 ना, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, m इज 1, स्लोप इज 1। अब ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है हमने, ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, दोनों हमें x1 y1 दोनों पता है बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 ना, यस और नो? यस सर। y माइनस 0, सो यहाँ पर M- उन्होंने स्टेटमेंट में दो लाइंस की नहीं बात की, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू। इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू, बच्चे वो इस साइड से भी हो सकता है ना बच्चे, ऐसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकती है ना लाइन। तो सर Yes, वो sir. कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड तब कैसे होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बेटा। और सर इक्वेशन सेम होगी दोनों की, हाँ जी बच्चे, तो फिर हम इक्वेशन सेम पेपर नहीं में- आएगी, एक मिनट, फाइंड द इक्वेशंस उसकी अलग आएगी बेटा। चलो करते हैं, एक मिनट। x1 बेटा -2 + 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू x + 2, ये इक्वेशन आ गई। अब नीचे की तरफ ले लेते हैं बेटा, हमें नहीं पता ना कि ऊपर ही कट कर रहा है कि नीचे कट कर रहा है, वो नीचे की तरफ ले लेते हैं। अब ये 45 है बेटा, ये 45 है, गोइंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। 135। और ये वाला 45 होगा ना। यस सर। अब tan 135 तो हमें पता नहीं है वैल्यू, क्या पता है, नहीं पता, बट ये वाला एंगल, हाँ, तो स्लोप -tan 45 आ जाएगी ना बेटा। यस यस सर। सर। जब ये वाला एंगल लेंगे, थीटा ये यूज करके करेंगे तो -tan 45 आएगा ना, स्लोप -1 आ जाएगी। y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 इज 0, m -1 ले लेंगे बेटा, x माइनस -2 + 2 हो जाएगा। पीछे कितने आंसर दिए, दो तो नहीं दिए हुए आंसर। 19 सम 14C का सर दो हैं। ये दोनों ही है ना, x + 2 और ये, ठीक है बच्चे, दोनों ही करने पड़ेंगे। सर पहले इसी हम- एक्सरसाइज तो सर हम लोग इसका फिगर नहीं बनाएंगे आंसर शीट में? ये बनानी पड़ेंगे बेटा, ये एक तो मतलब ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ये ओके वाली। सर। सर ओके सर। हाँ जी बच्चे, इसी एक्सरसाइज का जो 11th है उसमें हम लास्ट ईयर वाला मेथड यूज करके फाइंड करेंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x एंड y फाइंड कर लेंगे बेटा। हाँ जी, और सर बट हमारे पास थीटा तो है नहीं यहाँ पर, तो बिना स्लोप के हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? ओरिजिन में से पास कर रही है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द Okay. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पॉइंट्स पता है ना बेटा। सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और जो तीसरी लाइन है वो ओरिजिन में से पास कर रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से 0 0 में से पास कर रही है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बेटा x y आ जाएंगे ना। यस अब सर। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है हमने, जो डार्क कर दी मैंने लाइन, दोनों पॉइंट्स पता है, ये पता है, ये पता है, तो स्लोप निकालेंगे,
उसके बाद x1 y1 किसी चाहे इसको ले लेना चाहे इसको ले लेना बच्चे, ठीक है? कि सॉल्व करूं नहीं हो जाएगा और बच्चे? सर। इसी का जो 15th क्वेश्चन है, यहाँ पर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन है ना, इसका मतलब तो ये हुआ। ये है बेटा, इसका मतलब x इंटरसेप्ट का मीनिंग, ओके ठीक है? मतलब कोई लाइन इंटरसेप्ट का मतलब ये पार्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब ये पार्ट कि 5,0 और 3,0 0,3 हो गया बेटा, 2 पॉइंट्स हो गए, स्लोप आ जाएगी 3 - 0 अपॉन 0 - 5, 3 अपॉन -5 दैट इज -3 अपॉन 5, स्लोप आ गई। अब दोनों में से किसी एक को बच्चे वो लेके x1 y1, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आंसर सेम आएगा। ओके सर 13th चैप्टर में है 13B एक्सरसाइज पेज 182। ओके करवाता हूँ बेटा, 2 मिनट। बैठे बैठे ना टांगे दर्द करनी लग जाती है। हाँ जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन? 130 सर 182 पेज 13th क्वेश्चन। 182 page 13th question. Prove that the point this are the vertices of isosceles right triangle. Find the coordinate of D so that ABCDs are square. सर 13th एक्सरसाइज 13B का 13। अच्छा 13B का 13. Point this is the midpoint of side to find its vertices. ट्रायंगल है बेटा, हमें मिड पॉइंट्स के वर्सेस गिवन है A B C। A के कोऑर्डिनेट लेट कर लो x1 y1, B के कोऑर्डिनेट लेट कर लो x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट लेट कर लो x3 y3। ये लेट कर लिए बेटा हमने। अब मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं ना, मिड पॉइंट, यस सर। द पॉइंट दिस इज आर द मिड पॉइंट्स। AB का मिड पॉइंट ले लो बेटा 2, -1, इसका मिड पॉइंट ले लो -1, 4 और थर्ड जो बच गया वो इसका मिड पॉइंट होगा बेटा -2, 2। इसको P Q एंड R नेम दे दिया बेटा, मैंने ले लिया। अब x1 + x2 अपॉन 2 बेटा किसके इक्वल कनिष्का? सर 2 के इक्वल। तो x1 + x2 कितना आ जाएगा? 4। फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे x2 + x3 अपॉन 2 किसके इक्वल? -1। तो x2 + x3 किसके इक्वल आ जाएगा? -2। सेम वे x1 + x3, मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, अपॉन 2 = -2, -4 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। यस सर। बोलना नहीं है अभी। माही यस सर। कैसे करेंगे बता सर मुझे। एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 तीनों को ऐड कर देंगे। सर 2 ब्रैकेट x1 + x2 + x3। x1 x1 2x1 x2 x2 2x2 x3 x3 x1 + x2 + x3 -4 और 4 -4 और +4 0 बन जाएगा, -2 रह जाएगा ना बेटा। तो x1 + x3 2 + x3 -2 अपॉन 2 -1 आ जाएगा। ठीक है यस कनिष्का? सर। सर अब वैल्यूज ले लेके करेंगे एक एक की। अब ये वैल्यू देखिए 4 यहाँ पे फिल कर दो इसके प्लेस पे। हो जाएगा आगे सर। x3 -5 आ जाएगा बेटा, यहाँ फिल कर देना x3 की वैल्यू दोनों में, तो x2 और x1 आ जाएंगे। मतलब तीनों के x1 x2 और x3 x कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेम प्रोसेस सेम मेथड से बेटा y1 + y2 अपॉन 2 = -1, y2 + y3 अपॉन 2 = 4, y1 + y3 अपॉन 2 = 2। सेम y1 y2 y3 फाइंड करेंगे बेटा, थोड़ा लेंथी सम है बट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। सर और पेज बच्चे नंबर 298। सर मेरा 29 इसी में एक्सरसाइज में एक और है, बोलो। 13C का 16th और 16th ओनली। फाइंड द रेशो। यार ये तो बच्चे बहुत इजी है कनिष्का।
Find the ratio in which the line this divide the join of this and this. P and Q are the points. P के कोऑर्डिनेट 2, -2 है बेटा. Q के कोऑर्डिनेट 3, 7 है. कोई पॉइंट है जिसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी है. ये लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है? K रेशो 1 लेट करेंगे बेटा. ठीक है. कनिष्का x किसके इक्वल आएगा? So k 3k plus 2 upon k plus 1. y किसके इक्वल आएगा? 7k minus 2 upon k plus 1. यहाँ x और y के प्लेस पे फिल कर दो इस इक्वेशन में. बस k की वैल्यू Okay. निकाल लोगे बेटा. Yes, sir. ये चीज करनी है बच्चे हमने. y के प्लेस सर पे y पेज की वैल्यू. 194. एक सेकेंड रुक जा. किसके इक्वल था? 4k. एलसीएम k + 1 आ जाएगा बच्चे. हो जाएगा ना आगे? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर इसे m1 m2 के रेशियो में भी कर सकते हैं ना? हाँ जी बच्चे. ओके सर. उसमें पता है क्या है? थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है कि m1 वाली टर्म्स एक साइड पे लेके जानी पड़ेंगी, m2 वाली एक साइड पे. इसमें क्या है? सिर्फ k वेरिएबल है. k फाइंड Yes, हुआ, आंसर आ जाएगा बच्चे. ओके ठीक सर. है. सर हम Yes. पहले अगर k की वैल्यू फाइंड करके k रेशियो 1 फिर xy की वैल्यू फाइंड करें दोबारा सेम प्रोसीजर से और फिर पुट कर दे. कैसे कैसे? जैसे हमने x इक्वल 3k plus 2 नहीं सर x की वैल्यू नहीं गिवन. हाँ. ओके सर. x और y की वैल्यूज नहीं गिवन बेटा. फिर तो सीधे ही आ जाता k की वैल्यू. फिर तो जरूरत ही नहीं थी हमें इतना करने की कुछ, है ना. यस 194 पे. हाँ जी बेटा. सर मुझे इसी पेज पे एक डाउट था. एक मिनट बच्चे, कोई बात नहीं, तेरा डाउट भी क्लियर कर दूंगा. अक्षरा. ओके. हाँ जी बच्चे. माही. सर मैंने 298 बोला था. 194 पे किसने बोला था? तो अर्शिया. हाँ अर्शिया बोलो बच्चे. 194 पे 12th क्वेश्चन एग्जांपल 12. एग्जाम्पल 12 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप. स्लोप मतलब m की वैल्यू गिवन है एंड x इंटरसेप्ट मतलब कोई पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट -3, 0 हो गए ना बेटा. x इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ आया Yes, कि नहीं sir. आया? अर्शिया. नो. x इंटरसेप्ट का मीनिंग ये होता है बेटा, कोई लाइन चाहे इस साइड जैसे मर्जी इस साइड ले लो, -3, 0. मतलब ये जो है ओरिजिन से लेके यहां तक जहां पे x एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट. जो मैंने डार्क कर दिया बेटा, ये हमें -3 दिया है ना. x इंटरसेप्ट है मतलब Yes, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है बच्चे. तो -3, 0 हो गया बेटा पॉइंट. इस पॉइंट में से पास कर रही है बच्चे ये लाइन. समझे? यस सर. पक्का? वैसी यस मत बोल देना. धर्मशाला आ जाऊंगा सर देख समझ लेंगे आ तो. गया. हाँ. अभी y - y1 m x - x1 बेटा. y एज लाइक y1 0 है, m -3 x1 -3 है बेटा, +3 हो जाएगा. इसके बाद कर लोगे बच्चे? यस 298 पेज. हाँ जी बेटा. कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 28. सर इसका आंसर नहीं आ रहा है सेम बुक वाला. क्वेश्चन नंबर 28. यस सर. एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक. सिलेंडर बना लिया हमने. सर मेरा भी नहीं मैच हुआ था इसका आंसर. कोई बात नहीं बेटा, मैं करवा रहा हूं ना, रोना नहीं है. एक क्लोज्ड का मतलब ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है बेटा. मेड ऑफ थिन आयरन शीट. ये लो. बना दिया आयरन शीट. द डायमीटर 8.4 एंड हाइट 5.4 मीटर. ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मेड ऑफ, मतलब ये आउटर दिया हुआ है बेटा डायमीटर.
4.2। मैं हमेशा बोलता हूं ना एक चीज कि मैं डायमीटर को कभी डिनोट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं फिगर में 8.4 लिख दूंगा तो जब कैलकुलेट करने लगेंगे पता ही नहीं चलेगा कि 8.4 रेडियस है कि 4.2 है। एंड हाइट 5.4। हाउ मच मेटल शीट to the nearest meter square is used in making the tank if 1/15 of the sheet actually used was wasted in making the tank? हाँ जी बेटा। थिन, अब ये जो थिन है इसका मतलब कि ये जो मैंने बना दिया है ये बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही बनाना था बच्चे, सिंपल। जो थिकनेस है बहुत निग्लिजिबल है, तो ये 4.2 और ये 5.4। R and H meter 1/15 of the iron sheet actually used was wasted in tank. Let iron sheet used is equal to x meter square. According to question, x minus 1/15x is equal to close था बेटा, शीट ऊपर भी लगी है, साइड पे तो लगेगी, नीचे भी लगी है, मींस कौन सा एरिया? टोटल सरफेस एरिया 2 pi r That ब्रैकेट h plus r। और माही तू क्या कर रही थी, इसका निकाल के उसका 1/15 निकाल रही थी ना? नहीं सर, ऐसे ही करा था। ऐसे ही करा है, फिर तो आएगा, फिर क्यों नहीं आएगा? 22/7 इंटू r 4.2 42/10 बेटा, h प्लस r 9.6 हो जाएगा, मैं सीधा 96/10 लिख दूं बेटा। यस 14x अपॉन 15 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 96/10। 15 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। 7 6 42। नहीं कट हो रहा? हम्म 22 इंटू 3 3 9 इंटू 96 अपॉन 70 बच गया, यही आया था आंसर तुम्हारा। बोलो बच्चे, बोलो। सर, 1 मिनट चेक कर रहे हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज करके कर देता हूँ बेटा, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करें हम। सर 271.54 आ रहा है। 271.54 आ रहा है, श्योर? पक्का? सर ये यस सर, यस सर। पीछे क्या है? 270 point something। 20A 270.34। 270.34। ये एक काम करो, अभी काम क्या करना है, कैलकुलेशन 3.14 लेके करो। इस चीज की पाई की वैल्यू 3.14 लेके करना, कितनी आ रही है मैं कर ही देता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ है? 2 इंटू 3.14 इंटू 42 इंटू 96 इंटू 15। सर तो अभी 271 point something ही आ रहा है। एक मिनट बच्चे, फिर सही है, 271.29 आ रहा है, वो सही है बच्चे हमारा, यस सर। गलत नहीं है बच्चे। ठीक है, सर तो एग्जाम में यही वाला कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सर इस और तरह के डेसिमल जो में भी नहीं छोड़ना बेटा, एक सेकंड और। पहली बात तो पीछे डेसिमल में दिया आंसर इसका, पीछे Yes, डेसिमल में यस सर। तो फिर पीछे आंसर ही गलत है बच्चे।
आंसर इज रॉन्ग। समझे? रॉन्ग पता है क्यों है? इन्होंने क्या लिखा है ये, व्हाट इट्स मींस, इसका सर मीनिंग क्या राउंड है? ऑफ करना है। हाँ जी बेटा, समझे? सर इस तरह के और भी जो भी क्वेश्चंस थे सर, उसमें आंसर थोड़ा डिफर हो रहा था, वही x माइनस एक्स बाय 15 करने के उससे। तो सर हम नहीं लोग वही बच्चे, मेथड यूज करेंगे एग्जाम में, फिर यही कंसिडर किया जाएगा। ये हाँ जी बेटा, हमें इसको ये भी नहीं है, 272 लिखेंगे इसका आंसर, 272 मीटर स्क्वायर। ओके, यस सर। सर एक सम ऐसा ही 20B में भी है 9th। यस सर। हाँ जी बेटा, सर एक बार ये भी कर दो क्योंकि ये भी मैच नहीं हुआ था पीछे मेरा। कोई बात नहीं, कर देते हैं। 9 समझे। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस, 1.5 मीटर विड्थ, 1.5 मीटर विड्थ लेंथ हमने फाइंड करनी है। टू मेक ए कॉनिकल टेंट, कॉनिकल है तो कर्व्ड इज यूज होगा। 48 मीटर डायमीटर, 24 रेडियस, 7 मीटर हाई, 25 बच्चे क्या आ जाएगी एल। ठीक है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा के एल की वैल्यू Yes, 25 sir. आज। गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग, पहले तो हमें एक क्वेश्चन था, उन्होंने व्हाट लेंथ पूछ लिया, लेंथ फाइंड करनी है। गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड एंड स्टिचिंग, आल्सो मतलब दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। अभी लेंथ, इसको कैपिटल एल कैपिटल बी ले लेना बच्चे, स्मॉल एल उसको यूज कर लिया है ना, तो इसको कैपिटल एल कैपिटल बी, कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी किसके इक्वल, पाई आर एल के। बेटा लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 1.5 है, पाई 22/7, आर 24, एल 25। ठीक है, यही सर होगा। ये लेंथ स्टिचिंग्स को एक सेकंड, चल रुक एक्सक्लूड जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सब्र कर, गलत कर दिया मैंने। एरिया इलेक्ट करो बेटा, यस सर। x माइनस एक्स बाई 10 किसके इक्वल, पाई आर एल के। बेटा 10 एलसीएम 10x माइनस एक्स 9x आ जाएगा, पाई 22/7, आर 24, एल 25, x। एक बार इसको x को ऐसे रख दिया, अब एल इंटू बी के इक्वल रखेंगे बेटा, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं कर अपॉन रहा, 9। हाँ 9 भी आएगा बेटा। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 1.5 है, यहीं पे कर दूं, 15/10 कर दिया, 3s are 5s are 8s are, बस और कुछ नहीं कट हो रहा। 4880 अपॉन 63, कितना आएगा आंसर इसका, 88,000 डिवाइडेड बाय 63, 1396.82। कितने मीटर है पीछे आंसर, सर पीछे 0.83 है, बाकी सारा सेम है। वो तो 825 है ना बेटा, 825 समथिंग आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया ना उन्होंने, 1396.83 आ गया। सर मेरा एक डाउट है इसी क्वेश्चन में, जब हाँ उन्होंने जी, पहले पूछा फाइंड व्हाट लेंथ, तो वो पहला पार्ट नहीं हुआ जहां पहले? आल्सो आ गया ना बेटा, वो सेकंड पार्ट है, ये तो गिवन दैट इसी के साथ हुआ ना बच्चे। ओके फाइंड सर। गिवन दैट 10% of the canvas is used in fold and stitching, also वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट। जितना ये आंसर आया बेटा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीस में। ठीक है, यस सर। तो उसका आंसर ही गलत है बच्चे, 28 का, तो लास्ट वाला एक्सरसाइज का 272 आंसर आएगा उसका, अगर हम 22/7 लेते हैं। अगर 3.14 ले नहीं सकते क्योंकि मेंशन नहीं किया होगा, फिर 271 आना था बच्चे। ओके,
यस हाँ जी बेटा, और कोई डाउट बेटा? सर इसी सर का पेज 338 पर 338 पे कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लियर करो। सर एग्जांपल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 338 हाँ जी बेटा 338 पे बेटा एग्जाम्पल नंबर 7। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर। यहाँ पे है बच्चे, वर्टिकल टावर के टॉप पे। यस सर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट। उसने एक कार को देखा, यहाँ पे थी कार, इस तरफ आ रही है बेटा, यस सर टावर की तरफ। If it take 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, 30 से 45, पहले एंगल कितना था? 30 था, चेंज होके एंगल कितना हो गया है हमारे पास? 45 हो गया बेटा। How soon after this the car reached the observation tower? यहां से मतलब देखो, कार पहले कितना पे थी? यहाँ पे थी, यहां से यहां तक पहुंच गई डी पॉइंट तक। अब कहते हैं जब एंगल 40, डी से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? हमें सिर्फ इसका टाइम दिया है बेटा, टाइम टेकन टू कवर CD, टाइम टेकन टू कवर CD गिवन है बेटा, कितना? 12 मिनट्स। अब इसके अकॉर्डिंगली नहीं करना, जो इन्होंने दिया है ना उसको, उससे हमें कुछ भी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे बच्चे, AB को x ले लो, BC को x की फॉर्म में फाइंड करेंगे, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड गिवन है नीचे, BC अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 30। BC फाइंड Yes. करना है, AB x है बेटा, cot 30 tan 60 दैट इज √3। BC की वैल्यू कितनी आ गई? x √3 आ गई। यस सर नाउ BD अपॉन AB, cot अगेन 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 45। cot 45 1 होता है, तो BD की वैल्यू भी कितनी आ गई? AB x था बच्चे, x Yes, इंटू sir. 1 x आ जाएगा बच्चे, दिस इज x। अब CD की वैल्यू क्या आएगी? x √3 minus x BC माइनस BD, Yes, BC sir. x √3 है बेटा, और BD की वैल्यू x है, तो x कॉमन आ गया, √3 - 1 आ गया बेटा। इतने यूनिट्स लिख देना साथ में, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना, यूनिट्स। यहाँ पे भी यूनिट्स, यहाँ पे भी यूनिट्स बेटा। अब Yes, छोटे होते हम एक यूनिटरी मेथड वाले सम करते थे। 5 पेन sir. की कॉस्ट दी गिवन है, 7 पेन की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सर एक पेन की निकालेंगे फिर 7 मल्टीप्लाई कर देंगे वेरी गुड। अभी सेम मेथड, हमें ये CD की वैल्यू निकालनी ना हमने, x इंटू √3 - 1। यस सर जैस्मीन करवा देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ CD है बेटा, टाइम टेकन टू कवर, CD ऐसे डाल के ये डाल दो बेटा, x √3 - 1 यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 मिनट्स, टाइम टेकन टू कवर 1 यूनिट डिस्टेंस 12 अपॉन दिस वन, यस x सर √3 - 1, and time taken to cover which one? This BD x, 12 upon x √3 - 1 into बेटा x। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ऐसे ब्रैकेट आएगी, यस ये x से बेटा x कैंसिल हो गया, हाँ सर 12 upon √3 - 1 इतने यूनिट, इतने मिनट्स आ गया ना, नीचे रूट में नहीं रखना बेटा आंसर, √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को ऐसे ही रख लो, √3 + 1 नीचे a - b a + b 3 - 1 2 सीधा लिख दूं बच्चे मैं, यस सर 6 आ गया, हाँ √3 1.73 + 1 बच्चे 6 2.73, मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 1 42 43 4 12 4 16, इतने मिनट्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है सर मतलब हमें टाइम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये Okay, थोड़ा sir. डिफरेंट ही है ये सम, ये तो हाँ, रट्टाफिकेशन ही है इस सम में तो,
क्योंकि हमें इसमें कोई लेंथ नहीं गिवन, हमें सिर्फ इसको कवर करने का टाइम गिवन है बेटा, यस सर। टाइम इज गिवन एंड नथिंग एल्स इज गिवन। ओके, ओके सर। और बच्चे सर हम यही सम एक चीज समझ में नहीं आई थी कैसे? सर, आपने जो टाइम टेकन टू कवर सीडी है ना सर, यहाँ से समझ में नहीं आया कि आपने एक्स ऊपर नीचे कैसे लिया। कौन सा एक्स ऊपर नीचे कैसे लिया? सर टाइम टेकन टू कवर सीडी वाला, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये समझा दो। मुझे एक बात बता, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस इज ₹35, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आएगी बेटा? जल्दी बोल। 5/5। कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितनी आएगी? 35/5 into 12। तो यहाँ पे भी तो वही चीज की है बेटा, हमें सीडी को कवर करने का टाइम दिया हुआ था ना बेटा, 12 मिनट्स। टाइम टेकन टू कवर दिस वन ना, सीडी की वैल्यू निकाली थी हमने, ठीक है? यस और 1 यूनिट डिस्टेंस, ये चीज क्या जाएगी? नीचे जाएगी ना बेटा, जैसे यह 5 नीचे गया है ना। यस सर। और हमें सी बीडी का फाइंड करना था कि बीडी को कवर करने में कितना टाइम लगा। बीडी हमने फाइंड की थी एक्स, तो एक्स को बच्चे कवर करने का टाइम दिस अपॉन दिस इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 12 अपॉन दिस, इसको बेटा √3 प्लस आ गई समझ आ गई। आ गया बेटा। अगर हम √3 - 1 को रेशनलाइज ना करते और 12 डिवाइडेड बाय 0.732 करते तो भी आंसर आंसर यही आएगा बेटा। 16.39 आ रहा है, तो ऐसे लिटिल नहीं बिट वो ये क्या है, ये साथ में क्या लिखा है मैंने? ओके सर। अप्रोक्स लिखा है ना बेटा। सर हम लोग आंसर में ऐसे ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं? लिखेंगे बेटा, बिकॉज जो हमने 1.73 वैल्यू ली है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चे, नॉट एग्जैक्ट। तो सर जहाँ पे भी ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे √3 की वैल्यू, वहां पे हमें लिखना होगा 1.7325 आगे जा रही है ना बच्चे। अगर Yes, sir. 1.73 लेंगे कोई और आंसर आएगा, 1.732 तक लेंगे और आंसर आएगा, 1.7325 लेंगे और कोई आंसर आएगा Yes, sir. बच्चे। थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा ना। यस सर। अंडरस्टूड? बस सर तो इस मतलब type लिखना है? लिख देना बच्चे, कोई ओके सर। नुकसान तो है नहीं, हमारा मार्क्स तो कटेंगे नहीं इसके। हाँ ये हो सकता है कि अगर कहीं पे मार्क्स काटने चाहे वो, तो ये अप्रोक्स लिखा है तो वो नहीं काटेंगे। ओके ठीक है? सर। और बेटा सर पेज 20 नंबर बी। एक मिनट, जैस्मिन तेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसने क्वेश्चन लिखा था, एक मिनट चैट बॉक्स में देखने दो मुझे। नहीं चैट बॉक्स में तो आया ही नहीं। एक सेकंड बेटा, एक इसकी चैट बॉक्स कहाँ पे है? मोबाइल पे कहाँ दिखेगा? ये रहा। 12 एंड 13 करवा दो 22A का, 12 एंड 13। एक सेकंड बेटा, पहले ये देख लो 22A का 12 एंड 13। 12 सम बच्चे, exercise 22A 12 sum. A man stands 9 meter away from a flagpole. ये flagpole बना दिया हमने, इससे कितनी दूर है? 9 meter away. He observed that the angle of elevation of top of pole is 28 degree. 28 degree है, and the angle of depression of bottom, अच्छा सॉरी फिगर ही गलत बनाते, ये पोल है बेटा, ये मैन है, ठीक है? इज इट ओके जैस्मीन? एलिवेशन, अभी मैन यहां से देखेगा ना, उसकी आंखें नीचे तो होंगी नहीं पैरों पे, यहीं से होंगी ना, तो यहां से बेटा उसका एंगल कितना है? 28 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम इज 13, ये वाला एंगल 13 है बच्चे। ए बी सी डी ई, this one 90. Calculate the height of pole, 9 meter away, ये हमें 9 गिवन है बेटा, this is also 9, ये एंगल थे। हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, उसको x ले लिया,
जरूरत ही नहीं थी एक्स लेने की। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जैस्मिन ए बी फाइंड कर लेंगे बेटा, इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन बीई। AB is perpendicular and BE is base. P upon B बेटा tan, tan कितना 28 डिग्री। AB BE 9, टेबल जो पीछे पीछे गिवन है हमें वहां से tan 28 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज गिवन 0.5317। AB की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 0. दिस अपॉन दिस करके बेटा ये आ जाएगा BC। मैसेज में लिख दे बेटा, कर लोगे इसके बाद। ओके 13 सम बेटा, किस बाकियों को ही पता चल गया ना बेटा, ये डाउट तो नहीं है किसी को? यस 13 सम बच्चे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, क्लिफ 92 मीटर हाई है बेटा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय इज 20 डिग्री। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द फुट। बच्चे बॉय कुछ भी, बॉय होता क्या है मुझे ये नहीं पता, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है। BUOY कुछ रिलेटेड है शायद, किससे? शिप से कुछ रिलेटेड है, लाइट हाउस वगैरह से। नहीं लाइट हाउस तो नहीं होगा। नहीं Why? मतलब लाइट हाउस नहीं है, कुछ उससे रिलेटेड है। एक बार सर्च मारा मरवाया था आपने गूगल पे। चलो ये समझ लो कि बस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 20 डिग्री है। यहाँ पे एक लाइन बेस के पैरेलल, क्योंकि डिप्रेशन बोला है बेटा। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ बॉय, ये चीज बेटा हमने फाइंड करनी है। x अपॉन 92, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो गिवन है नीचे। दिस इज बेस, acute एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, दिस इज बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 20, x 92 इंटू 1 अपॉन tan लिखेंगे बेटा, क्योंकि टेबल में हमें sin cos tan गिवन है, cot का टेबल हमारे पास नहीं है। ठीक है जैस्मीन, x इज 90 अपॉन tan 20 की वैल्यू फिल कर देंगे बेटा। tan 20 की हमें वैल्यू कितनी गिवन है? 0.3640। कर लोगे कैलकुलेट? फिर इसको हम लोग tan 70 लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20। tan 70, हाँ जी बेटा। तो फिर cot मल्टीप्लाई 20 को, हाँ वो तो एक ही बात है बेटा, ओके दैट इज द सर। सेम थिंग, आंसर सेम आएगा बच्चे, आंसर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस और कुछ बच्चे? अक्षरा, अंशिका, जैस्मीन, कनिष्का, खुशबू। 183 पे क्वेश्चन नंबर 19। 183 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। 19। 19 में बच्चे उन्होंने वैसे ग्राफ तो बोला नहीं कि ग्राफ ड्रॉ करना है, पर रफली हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, क्योंकि ग्राफ के बिना ये सब नहीं होगा। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। ओ यार रुक जा बेटा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यहाँ पे होगा ना ए, अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P -1 3। -1 3 कहाँ पे होगा? -1 3 यहाँ पे होगा ना, बोलो बच्चे। यस सर। अब इस पॉइंट के ए और इस पॉइंट के रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, तो इसके साथ स्ट्रेट लाइन बच्चे ड्रॉ करेंगे। जितना ये इस साइड है उतना ही ये इस साइड लेना है। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 3, 3 से -3, y का कोऑर्डिनेट देखो पहले, 3 है, ये -3 है, कितने का गैप है यहाँ पे अक्षरा? यूनिट्स का। कितने का? 6 यूनिट्स। तो 6 ऊपर ले जाओ तो 9 कितना हो जाएगा? units, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। हाँ सर। 5 और -1, यहाँ पे भी 6 6 का है, 6 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। ये इमेज आ गई बेटा। सर पर इसको लैंग्वेज वाइज कैसे लिखेंगे? ऐसे कुछ नहीं, डायरेक्ट?
सर डायरेक्टली लिखना पड़ेगा बेटा। सर इसको हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना? यस सर। कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। सर ये जिसमें कौन तीन, सा है? हमें सर सीधा तीन आंसर maximum- लिखेंगे बेटा, हम सीधा आंसर लिखेंगे। इमेज ऑफ पॉइंट ए अंडर द रिफ्लेक्शन इन पॉइंट दिस इज दिस आंसर, बस। ओके सर वर्किंग नहीं करनी है? ना, कोई वर्किंग नहीं है बेटा इसमें। So ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 19th क्वेश्चन है 13C एक्सरसाइज का। ठीक है सदफ? यस सर। और बच्चे सर पेज 395। पेज 395। हाँ सर जी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। 25। एक सेकंड, ओए कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। A circle with diameter 20 centimeter is drawn. Diameter 20 है, रेडियस कितना होगा? 10 होगा बेटा, ड्रॉ कर लिया। Somewhere on a rectangular piece of paper. रेक्टेंगल मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ी बना दी, अगर मुझे पहले पता होता, क्योंकि मैंने रीड नहीं किया था, रेक्टेंगल बना के फिर सर्कल छोटा बना दे। लेंथ 40 है जिसकी, और ब्रेड्थ कितनी है? 30 है। दिस पेपर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन टेबल, ये टेबल पे रख दिया। एंड अ डाइस वेरी स्मॉल इन साइज, इसका साइज बहुत स्मॉल है, इज ड्रॉप्ड ऑन द रेक्टेंगुलर पेपर विदाउट सीइंग टुवर्ड इट। जैसे हम लूडो खेलते हैं ना बेटा, ऐसे कुछ किया, इसके ऊपर फेंक दिया। अब वो यहाँ पे भी इसके सर्कल के अंदर भी गिर सकता है, बाहर भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है ना। ये कंपल्सरी तो नहीं है कि बाहर ही गिरेगा या अंदर ही गिरेगा। यस सर। If the dice fall and land on the paper only, ये पेपर है जो उसी के ऊपर गिरे, it land inside the circles, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो लैंड करे इनसाइड द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल देखो, ये एरिया, ये पूरा एरिया ही हो गया ना बेटा, बोलो। यस सर। अपॉन टोटल एरिया 40 into 40 30। 30। कर लोगे कैलकुलेट कि करूं बच्चे? यस सर। सर इसमें पाई 3.14 नहीं ले सकते ना? नहीं, अगर ये वहां पे मेंशन किया हो बच्चे तभी लेना है, अदरवाइज 22/7 ही लेंगे। सर शायद Always. इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तूने 3.14 लिया था? यस सर। चांटे खाने हैं? माही नहीं सर। देख ले, मुझे आना ना पड़ जाए। लखनऊ ही है ना तू? यस सर, कानपुर आप है? भूल गए। और इतना टाइम हो गया, लखनऊ ही है ना? यस सर। चलो पहुंच भी जाता होता हूँ, देख ले। सर एक डाउट और है। हाँ जी बेटा। सर एक मिनट। सर पेज नंबर 382। 382 बेटा। सर यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑरेंज वाले बॉक्स में सर एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन लिखी है, तो सर इसमें लिखा है कि जिसकी न्यूमरेटर 1 आएगा सर वो एलिमेंट्री इवेंट होगा। तो सर मतलब जो रिड्यूस करके 1 आएगा वो भी नहीं, एलिमेंट्री कहाँ पे होगा? कहाँ पे 382 पे कहाँ पे बेटा? सर सेकंड लास्ट वाला ऑरेंज बॉक्स, सर एग्जाम्पल 2 के ऊपर। An event having only one favorable outcomes is called an elementary event, as shown in the example given above. Okay. Similarly, event in the following example are also elementary event. ठीक है, बस जिसकी फेवर 1 हो बेटा। सर मतलब That is- जैसे किसी का ऐसे आ रहा है 2/4, तो सर उसको कट करके 1/2 हो गया, तो सर वो वाले भी एलिमेंट्री होंगे? नहीं, that are not elementary. ओके सर। और सर सिर्फ बच्चे एलिमेंट्री इवेंट। बता, यहाँ पे देख क्वेश्चन जो इन्होंने बॉक्स दिया है उसके अंदर लिखा क्या है, उसको ध्यान से समझ। An event having only one favorable outcome, उन्होंने प्रोबेबिलिटी के अंदर तो नहीं बोला ना बच्चे न्यूमरेटर।
वो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर फेवरेबल आउटकम ही 1 हो at that time, that is elementary, otherwise that is not an elementary. Okay, यस सर, समझे? यस सर। और सर सिर्फ एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है ऐसा नहीं जरूरी है ना, सबका ही वो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सबका 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 एलिमेंट्री इवेंट नहीं, एलिमेंट्री इवेंट का सम ही 1 होता है बच्चे। एलिमेंट्री इवेंट्स का ही 1 होता है। जैसे डाइस हमने थ्रो की बेटा 4 5 6, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6, इन सबको ऐड करके ही 1 आएगा बच्चे। सर वो जो कुछ क्वेश्चंस दिए नहीं होते हैं सर, उसमें एक मतलब रेड बॉल ब्लू बॉल और वो वाला, तो सर उसमें एक ही नहीं दी होती है, तो सर हम लोग 1 उनको ऐड करके इक्वल्स टू 1 करके हाँ फिर फिर निकालते हैं। हाँ जी बेटा, तो तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो सर वो वाले एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। हाँ जी बच्चे, एलिमेंट्री इवेंट ही हो गई कि रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी अलग चीज है। नहीं समझ आया माही? एलिमेंट्री वाले इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों चीजें डिफरेंट होगी ना, वो अकेला एलिमेंट्री इवेंट और वो उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके आगे माही इज योर नेम, और माही कौन सी क्लास में है? 10th में। अब यहाँ पे इन दोनों का लिंक है बट दोनों डिफरेंट चीज है ना, यस ये तो सर, नहीं है कि वैसे है। ओके सर, ठीक है। यस सर। और बच्चे कुछ और बेटा बोलो जल्दी, नहीं बोलना। किसी को डाउट नहीं है? नाजरीन, सदफ, माही, खुशबू सो गए सारे? रात को मेरे को लगता है जाग रहे होंगे सारे। कितने नो बजे सर, सोए थे सर रात को? खुशबू तो सोई नहीं होगी। अरे सर ऐसे मत बोला करो आप। और कैसे बोलूं? सर 1 बजे सो ही गई थी। शुक्र है। समय भी वैसे सो जाना चाहिए बेटा, एग्जाम से पहले नहीं ज्यादा जागना चाहिए, एग्जाम में जाके नींद आनी शुरू हो जाती है। इजी आ रहे हैं एग्जाम? यस यस सर। सर अब हाँ तो नहीं है अब ना? तक तो ठीक आए हैं। और मैथ का भी इजी होगा। ठीक सर, है, बस ऐसे रिवाइज ही करने का मैथ में टाइम नहीं मिलता है। यस सर। यस सर। सर पता है एमसीक्यूज वाले पूरे टाइम मतलब आधा टाइम वो ले लेते हैं, उसके बाद सर मतलब थोड़ा कम टाइम रह जाता है एक काम बी एक सेक्शन के मेरी लिए। मेरी बात सुनो, एक काम करना, देखो जो एमसीक्यू है उसका तो सिर्फ हमने आंसर ही लिखना है ना, यस सर, यस सर। उसको सॉल्व तो नहीं करना ना यस सर। यस सर। कि पूरा जो मतलब वहां पे पूरा मोती सर चमकाने नहीं हैं। शो करना रफ वर्क। कैसे? सर रफ वर्क शो करना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, हमारी पता मर्जी। है मुझे बेटा, वो तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा था, वो किसी के टीचर ने कह दिया था कंपल्सरी है, नहीं, दैट इज हाँ नॉट सर, कंपल्सरी। मेरी टीचर ने, और सर मेरा इसीलिए छूट गया था। नहीं मेरी बच्चे, टीचर ने भी कहा। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, देखो वहां पे हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है ना, ए आंसर मतलब फर्स्ट आंसर, ए ऑप्शन, साथ में जो भी उसकी ऑप्शन है वो लिख देंगे, बस ये आंसर है। रफ में चाहे तुम ना मर्जी गन मारो, कांटे मार दो, कुछ मर्जी करते रहो, ठीक है ना। तो एक काम करना है, देखो जो 1 मार्क वाली क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, उनको बिल्कुल लास्ट पे करना, उन पे टाइम ओके। वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कहीं ये ना हो कि 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन छोड़ा है। अंडरस्टूड? यस सर। पता यस चला? यस सर। और कोई डाउट? अंशिका कोई डाउट है बेटा? मैसेज बॉक्स में लिख दो, नहीं बोलना तो। माही, नाजरीन, तो आप सूर्यलक्ष्मी, मॉर्निंग में क्लास लोगे? मॉर्निंग में कितने बजे लूं सर बताओ? सैंपल पेपर्स करा दीजिए मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कितने बजे मुझे बताओ?
सर जो भी टाइम आपको सूट करे। मॉर्निंग में 6 o'clock उठ जाओगे? यस सर। श्योर? यस Yes. सर। यस सर। खुशबू उठ जाएगी? सर आप कहोगे तो उठ जाऊंगी। ओह थैंक यू सो मच, मेरे मार्क्स आ जाएंगे खुशबू। यू आर वेलकम सर। कब आ रही है मेरे पास खुशबू तू? सर रिपोर्ट कार्ड अच्छा आ जाएगा तो आ जाऊंगी। अच्छा, नहीं तो नहीं आएगी है? सर फिर तो सर 50-50 चांसेस रह जाएंगे। नहीं तो वैसे ही आ जा, चाहे रिपोर्ट कार्ड पहले ही आ जा ना रिपोर्ट कार्ड से। अरे नहीं सर, सर ऐसे फिर डर लगा रहेगा अंदर से क्या डर लगा रहेगा? सर कि कैसा आएगा कैसा आएगा। सर फिर नहीं पापा नहीं कहेंगे घूमना, बस घूमते रहना है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है ऐसे करके। इससे नहीं से नहीं, पहले रिपोर्ट कार्ड आ जाए बस, फिर मतलब। सारे इकट्ठे होके मेरे पास आ जाना, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। बन जाओ कुछ लाइफ में, ओके? सर आपका आशीर्वाद। मैं तो घूमने आ ही जाऊंगा कभी ना कभी, बस याद रखना कि सर जिंदल सर बिल्कुल हैं। सर, सरप्राइज देके आना सर, बता के बताना। सरप्राइज दे के वहां तू फोन ना उठाए, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भागूंगा हैं? नहीं सर आप मुझे बता देना। सर आप मुझसे मतलब एड्रेस पूछ लेना सर, मतलब पापा मम्मी के लिए सरप्राइज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात। अभी तो मैंने जाना है अमरनाथ 30 जून को, 28 जून को। हाँ, इस बार 12 डेज का वहां पे है टूर मेरा। 10 जुलाई को वापस आऊंगा। जून जुलाई। सर आपका यहाँ का कब बनेगा? यहाँ का तो मुश्किल बनेगा कभी ना कभी, पर लेट ही बनेगा, अभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, सर अब बनेगा की बार जरूर। वाला बैच कैसा है? अब की बार वाला 10th वाला, बीच में 5-4 बच्चे निकम्मे हैं, बाकी ठीक है। नियर अबाउट 75 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स हैं। ओके सर। 8th के भी हो गए हैं, 6-7-8 स्टूडेंट्स हो गए हैं। 9th के नहीं है, 9th के 1-2 ही हैं। क्योंकि टेंशन पड़ेगी ना 9th की, तो लेट पड़ती होती है थोड़ा सा, पहले नहीं पड़ती। जब एक मई के यस सर। एग्जाम वगैरह होंगे उसके बाद पड़ेगी टेंशन। सही तो। बाकी सीबीएसई भी शुरू कर रहा हूँ इस बार में, सर कौन से क्लासेस? 10th ओनली। ओके सर। एक्चुअल में वो भी तो कर रहा हूँ, मेरे पास लास्ट ईयर ना 9th में एक था कौशल लड़का, तो पहले 9th में आईसीआईसी था, अभी 10th में वो सीबीएसई में चला गया है, उसके कारण शुरू कर रहा हूँ। उसके मदर बड़ोदरा में कोई आईएएस ऑफिसर हैं, उनके बहुत मतलब कॉल्स आ रही थी बार बार, नहीं करवाओ, मैंने तो मना कर दिया था एक बार। कहते हमारा बेटा पढ़ ही नहीं रहा कहीं और से, हमने तो होम ट्यूशन को भी मतलब कह दिया कि होम ट्यूशन लगवा देते हैं तेरे को। कहते नहीं, मैंने तो करना ही वहीं पे है। जिद पकड़ के बैठा है वो। और बच्चे कोई डाउट? सर फिर मैं सैंपल पेपर शेयर कर दूंगी हाँ स्क्रीनशॉट। वो शेयर कर देना बेटा। मॉर्निंग सर 6 o'clock। कंफर्म। हाँ हाँ 6 o'clock कंफर्म है। बाकी कॉल कर देना मेरे को, दूसरा नंबर पता है मेरा, अगर कई बार ना सोता रह जाता हूँ मैं। हाँ सर। 9888059059। ये वाला तो मैं बहुत कम मतलब साइड पे पड़ा होता है, वो मेन नंबर है मेरा। 9888 बीच में ग्रुप में है ही शायद। ठीक है, 2 नंबर है ना मेरे। यस सर। कॉल वैसे तो मैं उठ ही जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली उठ जाता हूँ, कभी होता है कि ना उठाऊं। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? नो सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। थैंक यू ओके बेटा, सर। बाय। बाय सर। बाय बच्चे, सुबह 6 o'clock सारे उठ जाना। हाँ सर। यस सर। अंशिका यू आल्सो, डन सर। अंशिका आल्सो यू। चलो ओके बाय बेटा।